आज हम जो है आपके पाठ्यपुस्तक का अगला अध्याय भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में भी जानेंगे और उनकी रचना प्रेम माधुरी के विषय में भी। तो सबसे पहले लेखक के संक्षिप्त परिचय के विषय में ज्ञात करते हुए हम जो है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के विषय में जानेंगे। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जो कि आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता माने जाते हैं। उनके हिंदी साहित्य में प्रवेश से जो है आधुनिक काल का शुभारंभ माना जाता है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जन्म जो है 1885 ईस्वी में जो है हुआ था और जो है यह एक काशी के यानी कि बनारस के एक प्रसिद्ध संपन्न वैश्य परिवार यानी कि व्यापारी परिवार में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने जो है बहुत ही कम उम्र में 10 वर्ष की उम्र में करीब जो है कविता रचना शुरू कर दिया और कविता के साथ ही साथ इन्होंने साहित्य की अन्य विधाओं में भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। 10 वर्ष की अवस्था में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के माता पिता नहीं रहे और जो है इन्होंने स्वाध्याय के माध्यम से हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला और अंग्रेजी का अध्ययन किया। कुछ समय पश्चात इन्होंने वाराणसी के क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया, लेकिन रुचि न होने के कारण इन्होंने अध्ययन को छोड़ दिया और स्वाध्ययन के द्वारा ये जो है भाषा और साहित्य के विषय में इन्होंने व्यापक चिंतन मनन किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र अत्यधिक दानी और उदार होने के कारण इन्होंने अपनी सारी की सारी पैतृक संपत्ति को जो है याचकों में पूरी तरह से लुटा दिया, जिससे इनकी दशा शोचनीय हो गई और शोचनीय हो जाने के कारण चिंता में नित्य आर्थिक संकट आने और चिंता में घुलते रहने के कारण इनको असाध्य क्षय रोग हो गया और क्षय रोग से इन्होंने मुक्त होने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वे इस रोग से मुक्त नहीं हो सके और सन 1885 ईस्वी में मात्र 35 वर्ष की आयु में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का निधन हो गया। इस तरह हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य में भारतेंदु बाबू बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। उन्होंने हिंदी साहित्य के प्रत्येक विधा पर अपनी लेखनी चलाई, जिसमें कविता, कहानी, यात्रावृत्त, निबंध, उपन्यास, नाटक, एकांकी सब पर इन्होंने अपने लेखनी चलाई और सब प्रकार के समसामयिक विषयों पर इन्होंने कुछ न कुछ जरूर लिखा। ये तो सही है, लेकिन इसके अतिरिक्त इनकी मित्र मंडली के लेखकों कवियों में जिसमें प्रताप नारायण मिश्र, बई नारायण चौधरी, प्रेमघन, इन लोगों ने जो है बाल मुकुंद गुप्त, इन लोगों ने अपने समय के माँ को देखते हुए उसमें की रचनाएं किया। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र मैगजीन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया और अनेक लेख भी लिखे। इन्होंने शुरुआती अपनी कविताओं को ब्रजभाषा में लिखा, लेकिन उसके बाद इन्होंने खड़ी बोली में भी रचनाएं किया। इन्होंने अनेक रचनाएं किया, जिसमें जो है इनकी काव्य कृतियों में प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेमाश्रु, दानलीला, प्रेम सरोवर इत्यादि। नाटकों में वैदिक हिंसा, हिंसा न भवेति, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा। उपन्यास में पूर्ण प्रकाश, चंद्र प्रभा। यात्रा वृत्तांत में सरयू पार की यात्रा, मेरी मेहदावल यात्रा आदि है। तो इस प्रकार हमने देखा कि भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने बहुत कम समय में जो है अपनी अल्प उम्र में ही जो है साहित्य की प्रत्येक विधा पर लिखा। इस नाते इनके नाम पर जो है आधुनिक युग के शुरुआती काल को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। अब भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की
जो है प्रेम माधुरी का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसमें कूके लगी कोयली, कदम्ब पे बैठी फेरी, धोई धोई पात हिल हिल सरसे लगे, बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेरी, देखी के संजोगी जन ही हर्षी लगी। हरि भई भूमि सिरी पवन चलन लगी, लखी हरिचंद फेरी प्राण तरसी लगी। फेरी झूम झूम बरसा के ऋतु आई फेरी, बादल निगोरे झुक झुक बरसे लगी। इसमें जो है वर्षा ऋतु आने पर हम जानते हैं वर्षा ऋतु के प्रत्येक क्रियाएं, चाहे वह बादलों का गरजना हो, ठंडी हवाओं का चलना हो, वर्षा ऋतु को पड़ने वाली फुहारे हों, मेढकों का बोलना हो, मोर का नाचना हो, ये सब चीज़ें जहाँ नायक नायिका प्रेम प्रेमिका के संयोग काल में उनके आनंद को बढ़ाने वाली होती है, वही वियोग के समय में उनके दुखों जो है बढ़ाने वाली होती है। ऐसे में बरसात का समय है, सर्वत्र नयापन दिख रहा है और एक गोपी अपनी दूसरी सखी से, दूसरी गोपिका से इसी के संदर्भ में बात कर रही है, जिसको भरतवंश ने लिखा है, जिसको हम लोग देखेंगे। कूके लगी कोयले कदम्ब पे बैठी फेरी, धोए धोए पात हिल हिल हर्षी लगी। तो एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि हे सखी देखो, इस वर्षा की ऋतु में जो है कोयल कुकू कुकू की आवाज में कदम्ब के पेड़ पर बैठ करके बोल रही है, और जो है वर्षा की बूंदे पड़ने के कारण वृक्षों के पत्तों पर जो धूल जमी थी वो धुल गए, हट गए वो सब, जिससे धुले हुए नए नए वृक्षों के पत्ते हवा में हिल हिल कर जो है सरसराहट की आवाज से हिल लगे। और इस वर्षा के ऋतु में जो है मेढक टटराहट की आवाज कर रहे हैं, यानी मेढक बोल रहे हैं, और मोर जो है बादलों की गड़गड़ाहट को देख करके मोर बहुत ही खुश होकर के नाच रहे हैं। देखी के संजोगी जन ही हर्षने लगी। और ही सखी देखो, इस समय जो संजोगी जन है, यानी कि जो पति पत्नी या प्रेम प्रेमिका इस समय साथ में है, वे वर्षा ऋतु में प्रकृति की इस समस्त क्रियाओं को देख करके बहुत ही प्रसन्न है, बहुत ही खुश हैं, उनके हृदय में आनंद की अनुभूति हो रही है। हरि भई भूमि सिरी पवन चलन लगी। तो सखी कह रही है कि वर्षा के जल के पड़ने के कारण पूरी की पूरी धरती जो है हरी भरी हो गई है और ठंडी ठंडी हवा जो है चल रही है। लखी हरिचंद फेरी प्राण तर सिलगी। तो ये सखी कह रही है कि हे सखी, ये सब देख करके मुझे अपने प्रीतम, भरतेंद्र जी कह रहे हैं कि गोपी कह रही है कि हे सखी, ये सब देख करके मुझे अपने प्रीतम कृष्ण की याद आ गई, उनसे मिलने के लिए मेरे प्राण जो है तरसने लगे हैं। फिर झूमी झूमी वर्षा की ऋतु आई फिरी। हे सखी देखो, एक वर्षा की ऋतु, वर्षा का समय फिर एक बार पलट करके आ गई। अब बादल पूरा झूम झूम करके मूसलाधार बारिश कर रहे हैं, बादल अनुगेरे झुकी झुकी बरसे लगी। और यह जो निगोड़े, यानी कि ये जो बेशर्म बेहया बादल हैं, इन्हें तो किसी लोग लाज कोई शर्म नहीं है, हमारे दुख से भी इस दुखी और शर्मित नहीं हो रही, शर्मिंदा नहीं हो रही हैं। इस नाते ये जो है झुक झुक कर बहुत तेज होकर के बारिश कर रहे हैं, और जिससे हमारे दुख को यह बढ़ा रहे हैं। तो आज हमने इस पहली पैराग्राफ को, प्रेम माधुरी की पहली पैराग्राफ को देखा। कल दूसरे पैराग्राफ को देखेंगे। इसका संदर्भ जहाँ तक है, तो संदर्भ के विषय में प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से लिया गया है। हिंदी के काव्य खंड के प्रेम माधुरी नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता भरतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र जी हैं, जिसको हम लोग पढ़ेंगे, इस पर चिंतन मनन करेंगे, इसको समझेंगे और इसके आधार पर जो प्रश्न दिए जाएंगे उसको करेंगे।
अब अगला अध्याय जो है, यह अगला छंद जो है हम अगले दिन देखेंगे। तब तक के लिए